खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के साथ, हमारे पार्टी के नेताओं के साथ। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व होम सेक्रेटरी भारत सरकार आर.के. सिंह के उस बयान की करने जा रहे हैं, जिस बयान की वजह से पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके का भूचाल आ गया है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके का विश्लेषण भी सामने आ रहा है। क्या आर.के. सिंह बगावत करने जा रहे हैं? क्या आर.के. सिंह बीजेपी छोड़ रहे हैं? क्या आर.के. सिंह सीधे सीधे शाह को तो चुनौती नहीं दे रहे हैं? कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में उठना शुरू हो गया है, क्योंकि आर.के. सिंह की बात को पॉलिटिशियन भले ही गंभीरता से नहीं ले रहे हों, उनको लगता होगा कि अरे आर.के. सिंह हार के गुस्से में ये बात कह दिए हैं। जो बीजेपी की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी तरीके की आई कि अरे पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, हारे हैं तो थोड़ा गुस्सा हो सकता है। लेकिन जानने वाले लोग जान रहे हैं कि आर.के. सिंह का यह बयान संकेत है 2025 के विधानसभा चुनाव का, कि आर.के. सिंह योगी के राह पर निकल चले हैं। जी हाँ, और ये राह सीधे सीधे तौर पे शाह के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस इस व्यक्ति पर इन्होंने आरोप लगाया है या जिस पर ये इन्होंने आरोप मढ़ा है, उनको हराने को लेकर वो सीधे सीधे उस व्यक्ति का एक्सेस या उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति का आशीर्वाद है वो शाह है। देखिए, आर.के. सिंह के मामले में अगर उस दौर के क्रोनोलॉजी पर अगर आप गौर करिएगा तो पहले इसको आसनसोल से टिकट दिया गया था, बीजेपी ने टिकट दी। फिर उसके एक गाने को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद के बाद वो टिकट वापस ले लिया और उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के सच्चा सिपाही हैं और हम जो आदेश पार्टी का होगा वो हम आदेश का अनुपालन करेंगे। जब आसनसोल से चुनाव का टिकट कटा, जबकि पवन सिंह को बिहार छोड़कर बंगाल से टिकट दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से उनका पार्टी में शामिल होने का जो कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, उसमें यही लग रहा था कि बिहार में कहीं से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर स्टार प्रचारक के रूप में उनका पार्टी अभी फिलहाल इस्तेमाल करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काराकाट पे जिस तरीके से वो खड़े हुए, वो कहीं न कहीं उस रणनीति का हिस्सा था जिस रणनीति की वजह से दो राजपूत के बड़े नेता चुनाव हारे और पवन सिंह को खड़ा भी इसी उद्देश्य से किया गया था। और इस पूरे स्टोरी को देखें तो इसके पीछे कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका थी। सम्राट चौधरी एक तीर से दो निशाना साधना चाहते थे कि आर.के. सिंह भी हार जाए। कहे अगर आर.के. सिंह सांसद हो गए तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी की अगर बात हुई तो फिर आर.के. सिंह बीजेपी के तमाम प्रदेश के नेताओं पर भारी पड़ सकते हैं। तो एक रणनीति का हिस्सा वो भी था। दूसरा रणनीति का हिस्सा था उपेंद्र कुशवाहा चुनाव न जीते। आप बात समझिए, तो उसमें भी पवन सिंह के खड़े होने पर यह तय था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारेंगे ही हारेंगे। और दोनों बातें सामने आई। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते तो वो मंत्री बनते, तो कहीं न कहीं कुशवाहा की जो राजनीति है उस राजनीति में सम्राट चौधरी पिछड़ सकते थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की स्वीकार्यता अभी भी कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो दो खतरे थे, उस दोनों खतरे को निपटा दिए और ये निपटाने में इसलिए कामयाब हो गए कि शाह और आर.के. सिंह के बीच उस तरीके का रिश्ता कभी नहीं रहा है। एकदम आज तक जैसे राजीव प्रताप रूडी ने शाह की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया, ठीक उसी तरीके से आर.के. सिंह ने भी शाह के बादशाहत को कभी स्वीकार नहीं किया। आर.के. सिंह डोभाल के साथ रहते हैं, मतलब उनका रिश्ता डोभाल से है, नरेंद्र मोदी से भी रिश्ता नहीं है।
रिश्ता सीधे सीधे तौर पर डोभाल से है। और डोभाल का मतलब क्या है ये आप समझते हैं। और डोभाल अगर इच्छा व्यक्त कर दे, या डोभाल की अगर इच्छा है कि आर.के. सिंह उस सियासत को साधे, क्योंकि आज भी होम मिनिस्टर भले ही शाह है, लेकिन होम मिनिस्ट्री पर चलता डोभाल का ही है। किस अधिकारी की कहाँ पोस्टिंग होगी ये तय आज भी डोभाल ही करते हैं। और आर.के. सिंह और डोभाल के बीच दांत काटी रोटी का रिश्ता है, क्योंकि एक दौर में जब वो पीएमओ में थे और ये होम सेक्रेटरी भारत थे, उस दौर भी डोभाल के साथ कई ऑपरेशन में वो शामिल रहे हैं। व्यक्तिगत बातचीत में हमारी कई बार आर.के. सिंह उस ऑपरेशन की चर्चा हम लोगों से की है उन्होंने, और हम जानते हैं कि डोभाल से उनका रिश्ता क्या है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर हमला बोलकर आखिरकार आर.के. सिंह संदेश क्या देना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि होगा तो हम विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये भी एक बड़ा संकेत है सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि हमें जो जानकारी है आर.के. सिंह के चुनाव हारने के बावजूद भी कहीं न कहीं उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही थी। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी बात था, कहीं किसी प्रदेश के राज्यपाल बनाने की भी बात थी, केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात चल रही थी कि आर.के. सिंह को, और याद होगा कि बिहार में आर.के. सिंह को बिहार से राज्यसभा भेजे जाने को लेकर भी काफ़ी खबर चली थी। तो वहाँ एक डोभाल एक बड़ी ताकत है जो आर.के. सिंह की वापसी चाहते हैं। और एक बात और जो बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट में भी आए हैं कि बिहार में बीजेपी के का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चेहरा नीतीश के पैरेलली खड़ा हो सके, क्योंकि आर.के. सिंह बिहार का ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल दिख रहा है आज, उसमें आर.के. सिंह की बड़ी भूमिका है। आर.के. सिंह एक मजबूत प्रशासक माने जाते हैं और आर.के. सिंह एक विजनरी प्रशासक भी माने जाते हैं। बिहार की ब्यूरोक्रेसी में उनकी आज भी ज़बरदस्त पकड़ है। वैसा ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर ज़बरदस्त उनकी पकड़ है। डेवलपमेंट का जो मॉडल आज देख रहे हैं बिहार में, उस मॉडल के पीछे आर.के. सिंह का बड़ा विजन है। जहाँ गांव-गांव तक सड़क और बिजली गांव-गांव तक पहुंची है, उसमें आर.के. सिंह की बड़ी भूमिका है। तो ये और आर.के. सिंह की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की छवि रही है, एक ईमानदार पॉलिटिशियन की छवि रही है। तो इस छवि को बीजेपी भुना सकती है और उसका लाभ बीजेपी को बिहार की राजनीति में सिर्फ उन्हीं के जाति के वोटर से ही नहीं, अन्य लोगों में भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी को सत्ता में आते हुए देखना चाहते हैं, उनके सामने भी एक मजबूत जातीय राजनीति को छोड़ दीजिए तो भाई सामने लालू यादव है ना, अभी वो जिंदा है, ये भी समझिए। नीतीश कुमार में वो कौशल था जो सत्ता में इतने दिनों तक बने रह गए। नहीं तो अगर बिहार को मोहन यादव और रेखा गुप्ता और के सहारे और कौन पंडित जी को राजस्थान में बनाया गया है, इस तरीके से बिहार को नहीं संभाला जा सकता है। ये बात मोदी और शाह दोनों समझते हैं। ऐसे में आर.के. सिंह एक चेहरा है बीजेपी के सामने। तो ये जो कल का बयान है, हमें लगता है कि आर.के. सिंह उस दिशा की तरफ बढ़ गए हैं और ऐसे लोग जो शाह की दरबारी करते हैं उसको उन्होंने चुनौती भी दी है। और ये चुनौती देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सियासत जिस तरीके से साधी जा रही है और जिस दिशा में बढ़ रही है, वो संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है, जितने तरह के खेमेबाजी हैं, जितने तरह के रसाकसी है, उसमें आर.के. सिंह ही एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने इस तमाम तरह के उठापटक करने वाले पॉलिटिशियन, तमाम तरह की खींचतान करने वाले पॉलिटिशियन की बोलती फुट नहीं सकता है उस व्यक्ति के सामने। ये और वजह ईमानदारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शाह की जिस तरीके की रणनीति उन्होंने लोकसभा चुनाव में अख्तियार किया और आर.के. सिंह को जिस तरीके से सुशील सिंह, आर.के. सिंह, ये सब राजनाथ सिंह, सब क्या कहते हैं, एक भी मंत्री भी नहीं बनाया गया है बिहार में राजपूत को। ये भी गौर करने वाली बात है कि बिहार से एक मंत्री तक केंद्र में राजपूत को नहीं बनाया गया है। कोई
जिम्मेवारी नहीं दी गई है। तो ये भी एक बात कहा जा रहा है कि ये इन्होंने, आर.के. सिंह ने इस बात को आगे बढ़ाकर सीधे सीधे तौर पर शाह को चुनौती दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डोभाल भारी पड़ते हैं बिहार के मुद्दे पर या फिर शाह भारी पड़ते हैं।